ए कन्हैया, क्या कर रहा है लाइट जला के तू? हाँ 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 एक मिनट। चलो आज शाम को आपको बुला के देता हूँ। शाम को इधर आओ। मेरा ऑफिस है चंदन में। चंदन में अच्छा हाँ कौन सा काम? मैं सूरज जाके देखूंगा कल। मैं सब दोस्तों ने बोला है भाई साथ देखेंगे चल शमशाद आ रहा है ना? ऑडियो देख लो तुम्हारे में वो। हाँ ऑटोमेटिक है। ओके रोल कहेंगे कि नया साल आ रहा है बहुत ही जल्द, तो आप क्या करने वाले हैं इस नए साल में? नए साल को लेकर मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज़ मैं परफॉर्म करने वाली हूँ एक क्लब के लिए एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग शो। बस तैयारी चालू है, मेरी रिहर्सल्स, कॉस्ट्यूम्स, सब तैयारी चालू है। जैसा जैसा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ आप शायद कंट्री क्लब के लिए परफॉर्म करने वाली हैं किसी सिटी में। तो कंट्री क्लब कंट्री क्लब का जो प्लेटफॉर्म है और जिस तरह से वो हर साल एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं 31st नाइट को, तो उसके शो में परफॉर्म करना कितनी बड़ी बात मानते हैं? या फिर एज अ इंडियन बेस पे मैं बात करूँ तो आई थिंक सबसे बड़ा क्लब है इंडिया में। यस यस, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? या नो डाउट इट्स द बिगेस्ट क्लब इन इंडिया। और मैं बहुत लकी हूँ, मैंने कंट्री क्लब के लिए कई सारे शोज़ पहले किए हैं और कई सारे शहरों में उन लोगों के लिए परफॉर्म किया है। और अभी इस बार मैं जयपुर में परफॉर्म करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग होंगे, लाखों लोग होंगे सामने, उनके सामने मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। जहाँ तक जयपुर की बात आपने की, जयपुर में ट्रेडिशनल लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ के रीति रिवाज जो ट्रेडिशनल लोग ज़्यादा माने जाते हैं, तो क्या 31st पे भी उसी तरह का कुछ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस होगा या फिर समथिंग डिफरेंट? सी देखिए, बॉलीवुड नंबर्स तो हम हमेशा ही करते हैं, पर इस बार चूँकि मेरा शो जयपुर में है तो मैंने एक मुजरा एंट्री, सेमी क्लासिकल एंट्री भी तैयार की है, जिसमें गाना है इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, और दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, और उसके साथ सलाम इश्क। ये तीनों बहुत ही क्लासिक नंबर्स हैं और बहुत ही फेमस हैं, तो मैं इन तीनों गानों पे भी परफॉर्म करने वाली हूँ।
जहाँ तक मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है कि आप पहले आईपीएस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी भोपाल में, और उसके बाद सडनली फिर एक्टिंग, और फिर ये लाइव परफॉर्मेंस डांसिंग, ये जो शायद बार बार चेंज हो रहा है, ऐसा क्या एक जगह पे कहीं दिल नहीं लगता है, या फिर नई नई चीज़ों को करने में मज़ा आता है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल में ना कई सारी जगहों पर मैंने देखा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी है मुझे लेकर। मैं पैदा अहमदाबाद में हुई थी और उसके बाद मैं थोड़े साल काठमांडू में रही हूँ और उसके बाद मैंने थाना में रही हूँ, कल्याण थाना में, एंड नाउ आई एम इन मुंबई। तो मुझे पता नहीं गूगल में कई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी क्यों दे दी जाती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, हमेशा से एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। कला के प्रति रुझान था मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं, मैं कुछ काम कर पाऊँगी या नहीं। विज़न क्लियर नहीं था, चीज़ें क्लियर नहीं थी, बट धीरे धीरे इट स्टार्टेड हैपनिंग एंड आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। चलिए, शायद जो लिखा था वो गलत होगा, नेक्स्ट टाइम से मैं करेक्ट करूँगा इस चीज़ को। एंड जो थिंग्स है कि इतने सारे शोज़ करने के बाद टीवी पे भी, फिल्मों में भी, आगे और क्या प्लान है? या टीवी शोज़ के साथ कंटिन्यू कर रही हैं, या फिर फिल्म भी करेंगे? नहीं, फ़िल्में अभी तक मैंने साउथ की जो फ़िल्में की हैं उनमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, लोगों ने मुझे पसंद भी किया है। लेकिन अभी मैं अपना पूरा ध्यान बॉलीवुड में लगाना चाहती हूँ, बॉलीवुड फ़िल्मों में। अभी तक आपने मुझे रियलिटी शोज़ में देखा होगा और टीवी में देखा होगा, फ़िक्शन शोज़ में। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कॉन्सन्ट्रेट करूँ और मैं हिंदी फ़िल्म्स पे फ़िल्म्स करूँ। बिकॉज़ अल्टीमेटली फॉर एनी एक्टर they wanted to do Hindi films, you know. But with me, I was all the time busy doing shows, reality shows, events, traveling here and there. पर मैं 2016 में मैंने सोचा है कि मैं हिंदी फिल्म्स पे भी फोकस करूँगी। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि साउथ इंडस्ट्री की जितनी भी फिल्में बनती हैं, मैक्सिमम फिल्मों को रीमेक किया जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में? जी। तो आपने जो साउथ फिल्में की हैं वो आपको इन फ्यूचर और सपोर्ट करेंगी बॉलीवुड में आने के लिए? Yes, तो definitely. I fully agree with this because साउथ में मैंने जितनी भी फिल्में की, पहला तो मैंने आई गॉट टू लर्न सो मच, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और दूसरा यस, बिकॉज़ आपने देखा होगा कई एक्ट्रेसेस पहले उन्होंने साउथ से ही फिल्में करना शुरू किया एंड देन दे स्टार्टेड विद बॉलीवुड। तो डेफिनेटली यस, इट विल हेल्प मी अ लॉट। वैसे अगर बात करें कि आपने साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया और थोड़ा बहुत काम हिंदी इंडस्ट्री में भी किया है, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं, जी। तो इन दोनों में एक चीज़ क्या समानताएं हैं, और एक चीज़ क्या डिफरेंट है इन दोनों इंडस्ट्री में? समानता है कि समानता तो ये है कि you get to do such good scripts and you get to work with different people and you get to know different people। और डिफरेंस की जहाँ तक बात है, शेड्यूल बहुत डिफरेंट है। जैसे हम लोग जब साउथ में शूटिंग करते हैं तो वो लोग 6 बजे वी हैव टू बी रेडी विथ मेकअप ऑन द सेट, 5 बजे उठना है और 6 बजे सेट पे पहुंचना है, इट्स लाइक दैट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शूटिंग शुरू ही सुबह 11 बजे होती है। तो वहाँ मुझे लगा एवरीथिंग इज़ मोर डिसिप्लिन्ड व्हेन इट कम्स टू शेड्यूल एंड ऑल। और यहाँ पर मैंने देखा इट इज़ मोर ऑफ अ कन्वीनियंस, यू नो, आप रिलैक्स होके काम करते हो एंड you know this is more comfortable, more convenience, you can say। एक बार फिर मैं वापस लौटता हूँ आपके परफॉर्मेंस पे, जो आप 31st नाइट को करने वाली हैं कंची क्लब के लिए। कौन कौन से गाने पे आप परफॉर्म करेंगी, और क्या आपके क्लॉथ्स होंगे? कुछ आइडिया या शेयर करना चाहिए? मेरे गाने दीवानी मस्तानी का जो गाना है, जो गोल्डन ड्रेस में दीपिका पादुकोण ने परफॉर्म किया है, सेम नंबर आई एम गोइंग टू परफॉर्म बिकॉज इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग एंड एवरीबडी लव्स दीवानी मस्तानी सॉन्ग्स। एंड देन मेरा नाम मैरी है, मेरी 100% तेरी है, दैट्स अ सॉन्ग विच आई रियली लव पर्सनली एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म ऑन दैट नंबर। देन दिस सॉन्ग मैं लवली हो गई यार, मुझे बहुत सुपर सेक्सी लगता है ये गाना, इसलिए मैं इस पे भी परफॉर्म करने वाली हूँ।
मैं बात करूँ, आप बिग बॉस सीज़न 5 की कंटेस्टेंट थी, और अभी जो सीज़न चल रहा है बिग बॉस सीज़न 9 चल रहा है, तो 5 और 9 में कितनी बदलाव आई है, कितनी चेंजेस हुई हैं अभी तक? मुझे लगता है हमारा सीज़न बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लोगों ने बहुत पसंद किया बिकॉज़ इतनी सारी लड़कियां थी, इतना सारा एंटरटेनमेंट था। मुझे लगता है ये सीज़न तो बहुत कम लोग देख रहे हैं और इतना एंटरटेनिंग भी नहीं है। एंड मैंने बहुत लोगों से पूछा तो सबने यही बोला कि उतना लोग नहीं देख रहे हैं सीज़न को। तो फाइनली आप ये कहना चाहती हैं कि कुल मिला के इंटरटेनमेंट मिसिंग है। एंटरटेनमेंट इज़ मिसिंग, यस। तो आपको बिग बॉस से फिर से कोई ऑफ़र आया है अभी, कि आप घर में आइए, क्योंकि बहुत लोगों को दोबारा बुलाया भी गया, कुछ लोग गए भी और कुछ लोगों ने मना कर दिया, तो आपको फिर से दोबारा कुछ ऑफ़र आया बिग बॉस से? अभी उनसे कुछ बात तो चल रही है, लेट्स सी। जब फाइनल होगा तो मैं आप लोगों को बता तो क्या दूँगी। दोबारा जाना चाहेंगे बिग बॉस के घर में? क्यों नहीं जाना चाहूँगी? बिग बॉस ने मुझे इतनी सारी पॉपुलैरिटी दी है, बिग बॉस के कारण मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिला है, तो क्यों नहीं? अगर जब भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं डेफ़िनेटली दोबारा जाना चाहूँगी। अगर मैं बात करूँ बिग बॉस के घर की, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे एडवांटेज हो और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो डिसएडवांटेज है, थोड़ा-सा उसके बारे में प्लीज़ शेयर करें। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, पर मतलब इट्स अ वेरी गुड शो। इट्स होस्टेड बाय सलमान खान, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन वी नो। सलमान खान इज़ अ जेंटलमैन। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छा दिल है उनका। एंड आई लाइक हिम अ लॉट। जब मैं बिग बॉस घर के अंदर थी तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन। तो एक तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस शो के साथ कि सलमान खान इज़ होस्टिंग इट। एंड देन जो डिसएडवांटेजेस हैं इस शो के वो ये है कि घर के अंदर जब हम लोग होते हैं तो हमें भूखा रखा जाता है, खाना नहीं मिलता हमें, हमें सोने को नहीं मिलता। हमें टास्क दिए जाते हैं जैसे कि पूरी पूरी रात जागो और साइकिल ही चलाते रहो। मुझे तो ये टास्क दिया था कि पूरी रात जागो और साइकिल ही चलाते रहो। तो दैट वाज रियली सो इरिटेटिंग। देन मुझे टास्क दिया गया था कि पूरी रात तुम्हें जागकर घर की रखवाली करनी है। तो इतने वो लोग ना खाना देते हैं ना सोने देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अंदर। लेकिन फिर भी आप बिग बॉस के घर में जाना चाहेंगे अगर ऑफ़र आए तो? यस, बिकॉज़ उसके साथ ये भी सीखने को मिलता है कि हाउ टू डील विथ पीपल, हाउ टू नो हु इज़ योर फ्रेंड एंड हु इज़ योर एनिमी। पता है हमें कई चीज़ें मुझे बिग बॉस के अंदर जाने से पहले कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एंड आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन आफ्टर बिग बॉस। बात करूँ मैं इन कमिंग कुछ दिनों में, तो आपको कहीं जो व्यूअर्स हैं उनको कहीं आप किसी टीवी शोज़ में दिखाई देने वाले हैं, या फिर किसी फिक्सन नॉन फिक्सन किसी भी जगह पे दिखाई देने वाले हैं? जी, अभी मेरी साउथ में तो एक फ़िल्म रिलीज़ हो रही है अनिवेशी, विच विल बी रिलीजिंग इन जैन। And then other than that, abhi yes, I will be doing a fiction show very soon. You'll see me on Color Star and any main channel. I'll do a fiction show very soon. चलिए, चलते चलते एक एक सवाल है कि इस साल की कुछ बड़ी फिल्मों में से दो फिल्म सेम डेट पे रिलीज हुई है, एक तो दिलवाले और दूसरा बाजीराव मस्तानी। तो इन दोनों फिल्मों की आपको ऐसी क्या यूएसपी लगी कि किस फिल्म को पहले देखना चाहिए और किस फिल्म को बाद देखना चाहिए, या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके बारे में मुझे बताएं। नहीं, दोनों ही फिल्में बहुत ही अच्छी हैं और दोनों both the films are going to do very well because one is by Sanjay Leela Bhansali and the second is second is Shah Rukh Khan and Kajol, which is a very big hit. They gave Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, which was a very big hit. तो मुझे लगता है दिलवाले तो हिट होने ही वाली है, पक्की बात है। और देखिए शाहरुख खान ने नाम भी वही रखा है, जो सबसे बड़ी फिल्म उनकी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एंड नाउ इट इज़ दिलवाले। तो आप समझ सकते हो कि ये फिल्म भी हिट होने ही वाली है क्योंकि नेम प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और फिर संजय लीला बंसाली, उनकी हर फिल्म से हमें कुछ सीखने को मिलता है। ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर। तो आई एम गोइंग टू वॉच बोथ द फिल्म्स। चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप न्यू ईयर विशेस दे दें।
आई विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। विजुअल्स में एक बार स्टैंड करवा के हो गया उसको। सुनना Now shade here.